गाइस हम बात करने वाले हैं क्लास 8 का मॉडल सेट और ये आपका हिंदी है, ठीक है। जो सेट 1 है, ठीक है, ये सेट 1 है इंग्लिश में। और मैं बता दूँ यहाँ पर आपको जो कितने कैटेगरीज में मिलेगा सारी चीज़ें बता देंगे। और आपका फुल मार्क्स जो है ये आपके 50 के रहेंगे और टाइमिंग जो है 2.5 घंटे के रहेंगे। ओके, तो जनरल यहाँ पर जो चीज़ें ज़रूरी है पहले इनको देख लेते हैं किस तरह कैटेगराइज किया है, इनको पहले देखना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर सेक्शन ए में रीडिंग करना होगा जो 10 मार्क्स करेगा। ओके, सेक्शन बी में राइटिंग रहेंगे जो कि पत्र लेखन जो पैराग्राफ राइटिंग वगैरह जो होता है ये 15 मार्क्स के रहेंगे। और यहाँ से मैं बता दूँ आपका जैसे ग्रामर है 10 मार्क्स का रहेगा। और जो बुक्स है यानी टेक्स्ट बुक्स है यहाँ डी नंबर पर जो 15 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। तो ये 15 आपका टेक्स्ट बुक से रहेगा और 15 आपका पैराग्राफ राइटिंग से रहेगा। और 10 मार्क्स आपका रीडिंग स्किल से मिलेगा और 10 मार्क्स आपको ग्रामर से मिलेगा। तो कुल मिला के आपका 50 मार्क्स तो हो गया। तो आपको इसके आधार पर तैयारी किस तरह करना है यहाँ पर बताया जाता है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं। ये हमारा सेक्शन ए है जो कि हमें पैसेज को पढ़कर ध्यानपूर्वक हमें क्वेश्चंस का आंसर करना होगा। ओके, तो चलिए हम इसको ध्यान से पढ़ते हैं और क्वेश्चंस आंसर का करने का पूरी तरह से ट्राई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या बोला है, पैसेज रीड द फ्लोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फ्लो। ठीक है, इससे हमें पढ़कर इसी से हमें क्वेश्चंस का आंसर देने होंगे। सो यहाँ से शुरू करते हैं। जैसे डिसिप्लिन इन द नेसेसिटी ऑफ लाइफ, यानी कि जो अनुशासन है ये लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिना अनुशासन का कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया अ मैन विदाउट डिसिप्लिन कैन अचीव नथिंग वर्थ विल इन लाइफ, यानी कि कोई भी आदमी या कोई भी लोग जो होते हैं बिना अनुशासन के दुनिया में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, ठीक है। डिसिप्लिन इज़ नेसेसरी इन ऑल वर्क ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी कि डिसिप्लिन जो है ये हर क्षेत्र में, हर कार्य के क्षेत्र में डिसिप्लिन का होना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया विदाउट डिसिप्लिन देयर विल बी यहाँ पर कह सकते हैं डिसऑर्डर एंड लॉलेसनेस होता है, यानी कि बिना अनुशासन का कोई भी चीज़ें हैं वो आपका मान्यता नहीं दी जाएंगी, ठीक है। इन जैसे यहाँ पर दिया इन सिविलाइज्ड सोसाइटी वी कैन नॉट लिव विदाउट हैविंग सम रिगार्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर, ठीक है। आगे रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी इज़ द बेसिस ऑफ डिसिप्लिन, यानी कि हर क्षेत्र में हमें डिसिप्लिन को मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा किस में, चिल्ड्रन मस्ट ओबी देयर पेरेंट्स, यानी कि सबसे ज़्यादा बच्चों में भी होती है और पेरेंट्स में भी होता है, ठीक है। इन स्कूल एंड कॉलेज यहाँ पर तो होता ही होता है देयर मस्ट बी डिसिप्लिन, यानी कि इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज एजुकेशन विल सफ़र, यानी इनके बिना एजुकेशन जो है कोई मान्यता नहीं होता है। वी फाइंड जैसे यहाँ पर दिया एविडेंस ऑफ डिसिप्लिन ऑल अराउंड अस इवन इन द वर्ल्ड ऑफ नेचर एंड द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स, यानी प्रकृति ने भी अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखा है, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो कुछ भी हो, अपने डिसिप्लिन कभी भी छोड़ता नहीं है, ठीक है। डिसिप्लिन कॉस्ट नथिंग बट इट विंस अ लॉट। डिसिप्लिन हेल्प्स अस safeguard our interest and restrains us from missing और लाइबिलिटी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे लाइफ में, किसी भी क्षेत्र में जाना है, काम करना है तो सबसे ज़रूरी होता है डिसिप्लिन। स्टूडेंट लाइफ में तो बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से हम क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। यहाँ से पैसे से किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पैसेज में आपको हमेशा 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक पैसेज से ध्यान रहे 6 मार्क्स का 6 क्वेश्चन। ओके, सो चलिए यहाँ पर देखिए क्या बोला है। वी मस्ट, यानी कि व्हाट मस्ट वी हैव इफ़ वांट टू अचीव समथिंग इन लाइफ, यानी कैसे आप अपनी मतलब कि अपने लाइफ में किसी भी चीज़ को पा सकते हैं। तो हमने जाना अभी भी वी मस्ट हैव डिसिप्लिन इफ़ वी वांट टू अचीव समथिंग इन लाइफ, यानी अगर आपके पास डिसिप्लिन है तो आप कोई भी चीज़ जो है आसानी से हासिल कर सकते हो, ठीक है। डिसिप्लिन अगर है तो आपके अंदर। ओके, और देन आगे क्वेश्चन है यहाँ पर बी में, इसमें क्या बोला, व्हाट विल बी द कंडीशन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ देयर इज़ नो डिसिप्लिन, इसमें क्या कंडीशन होता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा द वर्ल्ड विल
will be full of disorder and lawlessness. देयर इज़ नो डिसिप्लिन, ये सब डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होगा, ना तो ऑर्डर को आप पाल सकते हो, मतलब नहीं पाल सकते हो अगर जिसने डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं करा है, और वो नियमों को भी जो है नहीं मानेगा। ठीक है, ये आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर जैसे दिया है वॉर सोड सोसाइटी बिगैन टू, जैसे यहाँ पर दिया इनक्लूड डिसिप्लिन अमोंग इट सिटीजन्स। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर में क्या बोला, द सोसाइटी शुड बिगैन द इनक्लूड डिसिप्लिन स्कूल्स एंड कॉलेज। ठीक है, स्कूल और कॉलेज। यहाँ पर कंप्लीट द फ्लोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें 2 मार्क्स मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 क्वेश्चंस पूछा है। इसमें बोला अ मैन विदाउट डिसिप्लिन कैन अचीव, उसके बाद डैश है तो क्या भरेंगे। और सेकंड नंबर में रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी इज द, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा नथिंग वर्थ विल इन लाइफ, यानी कि अगर किसी ने डिसिप्लिन का मेंटेन नहीं करा उनको कुछ भी लाइफ में नहीं मिलने वाला है। दूसरा था बेसिक ऑफ डिसिप्लिन, कोई भी चीज़ों को करना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है डिसिप्लिन। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे और बढ़ते हैं। वो क्वेश्चन से यहाँ पर बोला है हु हैज़ स्ट्रगल फॉर फुलफिलिंग हर ड्रीम्स, यानी कौन जो स्ट्रगल करता है अपने ड्रीम्स के लिए। तो आंसर हो जाएगा इंडियन वुमेन, क्योंकि हर क्षेत्र में इंडियन वुमेन जो है सबसे आगे ही रहते हैं। बात करते हैं खेल के क्षेत्र में, चाहे कुछ भी हो, क्रिकेट हो, टेनिस हो, हॉकी हो, या यहाँ तक अंतरिक्ष जाने में भी कम नहीं है। सो हम कह सकते हैं इंडियन वुमेन। ओके, देन 8 नंबर क्वेश्चन है व्हाट डिड ग्रैंड माँ रिमाइंड स्नेहा, यानी कि क्या उन्होंने क्यों मतलब उनको याद किया। ठीक है, तो आंसर टू प्रे एंड फास्ट ऑन फ्राइडे। ठीक है, उन्होंने प्रे करने के टाइम जो फ्राइडे को उन्होंने याद किया स्नेहा को। ठीक है, व्हाट वाज रुपेश फादर फाइड ऑफ, तो आंसर हो जाएगा वॉलेंस एंड क्राइम प्रोग्राम्स। ठीक है, देन 10 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर बोला हु इज़ द रिएक्शन ऑफ द क्राउड व्हेन सचिन वॉक्स आउट द बट, आंसर हो जाएगा और यहाँ पर क्या आंसर होना चाहिए, रुस्किन बॉन्ड, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो हमने सेक्शन ए का कंप्लीट कर लिया 10 नंबर तक जो 10 मार्क्स का है। अब हम सेक्शन बी में जाते हैं जो राइटिंग स्केल है। ठीक है, सेक्शन बी जो राइटिंग होगा जो 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। ओके, सो यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए राइटिंग एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर फॉर अ सीट इन द हॉस्टल, यानी कि आपको अपने हेडमास्टर से पत्र लिखना है और आपको हॉस्टल में जगह देने के लिए उनको एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो चलिए, और इसका और में अगर आपको ये नहीं आता तो आप इनको चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इन अबाउट 100 वर्ड्स राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर डिस्क्राइबिंग हिम द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, उन्हें समझाना है, उनको एडवाइस देना है कि टाइम का इम्पोर्टेंट को समझो। ये इसके बारे में आप अपने भाई को 100 वर्ड में लिख सकते हो। तो चलिए दोनों का आंसर एक एक करके चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला, वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर दिया है 11 नंबर में कि राइट एन एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर फॉर अ सीट इन द हॉस्टल। तो यहाँ से हॉस्टल यानी हॉस्टल में सीट देने के लिए आपको पत्र ही ना लिखना है। तो शुरू करेंगे टू द हेड मास्टर। ओके, एंड यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम डालेंगे। ठीक है ना, और यहाँ पर डेट भी आप लगाएंगे उस दिन का जिस दिन आपका एग्ज़ाम है थ्रू आउट, यानी कि इसके द्वारा। तो आंसर हो जाएगा द क्लास टीचर। सब्जेक्ट किस बारे में, तो रिगार्डिंग यानी कि ऑल थिंग अ सीट इन द हॉस्टल, यानी कि हॉस्टल में मुझे सीट ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से शुरू करेंगे सर रिस्पेक्टफुल आई बिग टू से आई एम अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास 8B, यानी कि यहाँ पर क्या करना है, आपको बोलना है कि रेगुलर स्टूडेंट हूँ जो आपके क्लास सेक्शन बी का हूँ। ठीक है, तो आप जिस सेक्शन पे हो आप लगा सकते हो। जैसे आई कम टू स्कूल फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस ऑन फुट, यानी कि काफ़ी दूरी से स्कूल जो है मुझे आना पड़ता है। ऑन अकाउंट ऑफ पॉवर्टी आई एम नॉट इन अ पोजिशन बट बाय अ बाईसाइकिल सो ऑफ्टन कम लेट एंड माई स्टडीज सफ़र, यानी कि इन्होंने कह रहा है कि मैं बहुत दूरी से जो है स्कूल आ रहा हूँ और ऐसे में मेरे पढ़ाई में काफ़ी जो है इफ़ेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, ये कह रहा है। आगे यहाँ पर क्या करना है, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू काइंडली अलॉट मी सीट इन द स्कूल हॉस्टल, यानी कि इन्होंने कहा कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, नम्र निवेदन करता हूँ कि दया करके या कृपा करके मुझे एक सीट जो है स्कूल हॉस्टल में मिलनी चाहिए। ठीक है, आगे है फॉर दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस, यानी मैं आपका हमेशा सदा आभारी बना रहूँगा। आई शैल एवर रिमाइंड
ग्रेटफुल टू यू। ठीक है, यहाँ पर है योर मोस्ट ऑबिडेंट प्यूपल। उसके बाद यहाँ पर जैसे सुरेश कुमार लिखा है, नाम आप चेंज करेंगे, यहाँ क्लास तो लिखना ही पड़ेगा एंड आपका और रोल नंबर भी देने होंगे। तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा इसके बारे में, यानी स्कूल में सीट कैसे मांगा जा सकता है, किस तरह से लेटर लिखना है, आपने ऑलरेडी देख लिया है। अगर नहीं जानते हो तो नोट कर लीजिए, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अथवा में था, इन क्वेश्चंस को हमने उठा लिया। जैसे यहाँ पर दिया है, इन अबाउट 100 वर्ड्स राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर डिस्क्राइबिंग हिम द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, यानी टाइम के इम्पोर्टेंस को समझाते हुए अपने भाई को लिखना है। ठीक है, तो शुरू कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर दिया है माय डियर संजय, तो आप यहाँ पर संजय की जगह आप अपने भाई का नाम लगा सकते हो, अपने दोस्त का नाम लगा सकते हो। ओके, सो यहाँ पर योर फ्रेंड राजू विजिट मी टूडे, यानी मुझे आज मिला था तुम्हारा एक दोस्त, ठीक है, राजू। फ्रॉम हिम आई कम टू नाउ दैट यू आर नॉट, यानी कि यूटिलाइजिंग योर टाइम प्रॉपरली, यानी उन्होंने बताया कि तुम जो है अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज नहीं करते हो, यानी कि पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हो। योर बैड रिजल्ट आल्सो स्पीक द सेम, यानी कि तुम हमेशा इस वजह से जो है ना तुम्हारा रिजल्ट को ख़राब करते जा रहे हो, क्योंकि तुमने टाइम को जो है सस्पेंड, मतलब कि टाइम को जो है डिपेंड ही नहीं हो तुम टाइम पे, इसको तुम सीरियसली मानते ही नहीं हो, जो तुम्हारे दोस्त आज आके मुझसे मिला था। तो आगे आप क्या लिखेंगे, डियर ब्रदर टाइम इज़ प्रेशियस, यानी टाइम जो है बहुत ज़्यादा कीमती है। वन हु डज नॉट ऑनर द टाइम फॉल इन एवरी वर्क ऑफ लाइफ, यानी कि जब भी ये जो टाइम होता है किसी को भी किसी का भी वेट नहीं कर सकता है तुम्हारी लाइफ में। ठीक है, जैसे लैप्स ऑफ टाइम इज़ नेवर रिगार्डिंग, यानी किसी का वेट ना करता है और ना ही उनके कहने पर चलता है। वी हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू कंप्लीट बट वी हैव लिमिटेड टाइम, यानी टाइम जो है लिमिट है, इसीलिए आपको टाइम पर ही जो भी चीज़ें करनी है टाइम पर ही करना है। वर्क डन इन द राइट जैसे यहाँ पर दिया है डायरेक्शन एट राइट टाइम कैन नेवर गो, यानी कि अंडरवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर समझना है कि आपको टाइम को समझना है, क्योंकि टाइम किसी का इंतज़ार नहीं करता, और टाइम को सही यूज़ करेंगे तो आप जो है प्रॉपरली ठीक से रह पाएंगे, हर क्षेत्र में आप सक्सेस होंगे, अगर आपको टाइम जो है आप अगर सही से मैनेज करते हो तो। ठीक है, देन आगे क्वेश्चन हो गए यहाँ पर, यूज़ योर टाइम प्रॉपरली, यानी टाइम को बिल्कुल आप मतलब समझिए, उसके महत्व को समझना होगा आपको। और यहाँ पर जैसे दिया है प्लान योर टाइम, आपको टाइम का प्लानिंग करना है कि किस टाइम में क्या करना चाहिए। ठीक है, यू मस्ट एस्टिमेट हाउ मच टाइम यू हैव एंड हाउ मच स्टडीज़, यानी कितने समय आपको कितने से कितने समय तक पढ़ना है, कितने से कितने समय तक क्या करना है, ये आपको पहले रूटीन बना लेनी चाहिए आपको। ठीक है, तो जैसे हैव टू फिनिशिंग विथ गिवन टाइम्स, यानी कि टाइम पर ही हर चीज़ आपको फिनिश करनी चाहिए। डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन वंडरिंग हेयर एंड देयर इन जैसे यूजलेस एक्टिविटीज़, यानी कि आप अपने कीमती टाइम को यूजलेस एक्टिविटीज़ में मतलब कि मतलब मत दीजिए, वहाँ पर टाइम जो आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कीमती है, उस पर टाइम देने की कृपा करें। तो प्रॉपर यूज़ ऑफ टाइम कैन ओनली गिव यू अ ब्राइट फ्यूचर, अगर आप टाइम को मानते हो, उसके महत्व को मानते हो, तो फ्यूचर में आप जो है बहुत आगे निकलोगे, क्योंकि हर व्यक्ति सक्सेस कब होता है, जब वो टाइम को मैनेज करता है। ठीक है, आगे है दिस आर द 5 टिप्स फॉर योर बेटर फ्यूचर, वो 5 टिप्स है जो आपकी फ्यूचर को बेटर बना सकता है। जैसे आई होप you'll you'll फ्लो देम सिंसियरली, यानी कि यहाँ पर जो बताया है कि मतलब आई होप, मुझे आशा है कि तुम इसको फॉलो करते हुए टाइम को बर्बाद। उसके बाद आपका आता है 12 नंबर में, जो कि पैराग्राफ राइटिंग आता है। ठीक है, इसमें भी आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन का आंसर देने होंगे। तो जैसे सबसे पहले यहाँ पर दिया है माई हॉबी, यानी मेरे आदत है, या फिर हम कह सकते हैं मेरे बारे में है। ठीक है, आप अपने बारे में क्या करते हो क्या नहीं करते हो, यही पैराग्राफ आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले गुड हॉबी, यानी कि गुड हॉबी इज़ द बेस्ट आंसर टू यूटिलिटीज़ और लेज़र, तो यानी कि अगर गुड हॉबी है तो कोई भी चीज़ों को आप आराम से यूटिलाइज़ कर सकते हो, यूटिलाइज और लाइजर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इट बिकम्स द बेस्ट सोर्स ऑफ रिएक्शंस। आगे है माई हॉबी इज़ गार्डनिंग, आई हैव अ स्मॉल प्लॉट ऑफ द लैंड इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। ठीक है, जैसे हेयर आई यूज़ द स्पेयर टाइम ऑफ माई मॉर्निंग एंड इवनिंग बेस्ट। आई
प्रिपेयर द सॉइल, नर्स द प्लांट्स एंड केयर द फ्लावर्स। यानी इनका हॉबी है कि ये जो है प्लांट्स और फ्लावर्स को वो बहुत ही ध्यान रखता है उनका, ठीक है, उनके गार्डन पर जो है वो। और द ग्रीनरी ऑफ माई गार्डन एडड्स एक्स्ट्रा ब्यूटी टू माई हाउस। यानी कि जो उन्होंने गार्डन लगाया उनके घर के अंदर, वो काफ़ी और एक्स्ट्रा जो है उनको ब्यूटी और ग्रीन, जैसे गार्डन लगाएंगे तो ग्रीन तो लग भी करेगा, ठीक है। नो वन कैन पास विदाउट थ्रोविंग साइड ओवर इट, देन आई फील मेंटल एंड फिजिकल, जैसे यहाँ पर दिया है, सेटिस्फैक्शन विच फेसिफाइज माई सोल। ठीक है, तो ये उनके हॉबी में बारे में लिखा था। अगर आपको इसके अलावा आता है, जैसे किसी को रीडिंग बुक्स या रिलीजन से संबंधित कुछ बुक्स को जैसे रीड करना, जैसे द बाइबल हुआ, द द गीता हुआ, द रामायण हुआ, ये सब उनको रीडिंग करने में अच्छा लगता है, तो आप अपने हिसाब से अपने हॉबी के बारे में लिख सकते हो, ठीक है। सी जो ग्रामर है 10 मार्क्स का, ठीक है। जैसे यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रोनाउंस, यानी प्रोनाउन के साथ हमें इस ब्लैंक्स को फिल करना है, ठीक है, जो 2 मार्क्स का है। तो देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर साहिल एंड जैकब, ठीक है, डैश है यहाँ पर वर बेस्ट फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए कि साहिल एंड जैकब आर मीटिंग आफ्टर 10 ईयर्स, वर बेस्ट फ्रेंड, यानी कि ये दोनों 10 साल के बाद मिले थे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड थे। यहाँ पर ये आंसर होगा। फिर आगे क्वेश्चन होगा अली एंड जॉन, इसका डैश है आर नेगबर्स, यहाँ पर दिया है जैसे स्टडी, तो आंसर हो जाएगा इन द सेम स्कूल, यानी ये दोनों सेम स्कूल में स्टडी करते हैं, ठीक है। एंड आगे क्वेश्चन यहाँ पर दिया 14 का, इसमें बोला फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट नाउन, यानी नाउन के साथ हमें इस ब्लैंक्स को फिल करना है। जैसे प्लीज़ कीप, उसके बाद यहाँ पे बॉक्स है केयरफुली, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे कि बॉक्स लगाएंगे, बॉक्सेस लगाएंगे। जो आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा बॉक्सेस लगाना होगा यहाँ पर, ठीक है, बॉक्सेस। देन आगे क्वेश्चन यहाँ पर दिया द प्लूरल ऑफ मैच इन इज, यानी मैच का प्लूरल शब्द क्या हो जाएगा। तो मैच का प्लूरल, जैसे मैच ही दिया है यहाँ पर मैचेस दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा, मैच का प्लूरल शब्द जो है वो मैचेस हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द आर्टिकल्स, यानी आर्टिकल्स का करेक्ट फॉर्म यहाँ पर भरना। जैसे हेयर इज, यहाँ पर डैश है ऑरेंज फॉर यू, यानी आपके लिए यहाँ पर ऑरेंज रखा हुआ है, तो साउंड किससे निकल रहा है यहाँ पर, ऑरेंज, ओ से साउंड निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर एन आर्टिकल्स लगेगा, ठीक है। फिर आगे है जैसे यहाँ पर दिया आई रेड स्क्वायर डैश हिस्टोरी ऑफ इंडिया, यानी कि यहाँ पर क्या लगेगा, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर अ हिस्टोरी ऑफ इंडिया, ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्टोरी ऐसे निकल रहा है, साउंड कॉन्सोनेंट है। और में यहाँ पर दिया है, और में आप लगा सकते हो, अगर वो नहीं आता तो ये कर सकते हो, जैसे माई ब्रदर इज़, यहाँ डैश है एम ए, यानी एम ए क्या है, मास्टर ऑफ आर्ट्स। तो यहाँ पर समझ लीजिए एम ए का मास्टर ऑफ आर्ट्स होता है फुल फॉर्म, तो यहाँ पर माई ब्रदर इज़ एम ए ऐसा साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर एन हो जाएगा, ठीक है, एन एम ए हो जाएगा, ठीक है। और में फिर दिया है डैश, फिर मोर द गेट, फिर डैश है, फिर मोर दे वांट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द प्रयोग होगा, ठीक है, द मोर दे गेट, फिर से यहाँ पर हो जाएगा द मोर दे वांट, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा दोनों में द। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया है, ये भी 2 मार्क्स का है, ठीक है ना। यहाँ पर बोला है द सिंपल पास्ट टेंस ऑफ द सेंटेंस, जैसे यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस का जैसे यहाँ दिया है एग्जाम्पल द डॉग, डॉग आया, जैसे यहाँ पर दिया द डॉग आफ्टर द कैट, यानी कि डॉग रन, यहाँ पर दिया द डॉग रन आफ्टर द कैट, तो आंसर इसका सिंपल पास्ट टेंस में क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर दिया है जैसे द डॉग रन आफ्टर द कैट, ठीक है, यानी जो डॉग दौड़ा पहले बिल्ली उसके बाद डॉग, ये आंसर हो गया यहाँ पर, ठीक है। एंड आगे क्वेश्चन यहाँ पर दिया पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब इन, पास्ट कंटिन्यूअस का वर्ब क्या होनी चाहिए, यानी हेल्पिंग वर्ब में क्या हो जाएगा, जैसे आई वाज प्लेइंग खो खो, ये आंसर हो जाएगा आई वाज प्लेइंग खो खो, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। सेक्शन डी है, यहाँ पर बोला है कि सेक्शन डी में 5 मार्क्स का पूछा जाएगा जो टेक्स्ट बुक से रहेंगे, तो यहाँ पर एनी 5 आंसर, यानी एनी 5 आंसर देने होंगे, कोई भी 5 आंसर 5 मार्क्स का, ठीक है। तो चलिए सर यहाँ पर देखिए कि व्हाट डिड द चिल्ड्रन डू इन द, जैसे यहाँ पर दिया है सनलाइट, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा दे वेर रनिंग एंड टर्निंग देयर फेसेस अप टू द स्काई एंड फीलिंग द सन ऑन देयर cheeks like warm iron. They were taking off their jackets and letting the sun burn their arms. तो यहाँ पर इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं यहाँ पर इसके सेकंड पार्ट, इसमें हमें क्या बोला कि वर्ड इज़ द हाई, यहाँ पे दिया है जैसे हाईलाइट ऑफ
मैरी कम्स चिल्डहुड, यानी किस तरह से हाईलाइट हुआ मैरी कम का चिल्डहुड, ठीक है, चिल्डहुड। यहाँ पर देखिए मैरी कम वाज बोर्न इन अ पुअर फैमिली, यानी कि उनका जन्म जो है एक गरीब फैमिली में हुआ था। ऑफ यहाँ पर जैसे दिया है ऑफ रूरल मणिपुर, यानी रूरल एरिया यानी कि ग्रामीण क्षेत्र मणिपुर में हुआ था, ठीक है। इसके बाद इन्होंने कहा कि सी ग्रा ऑफ इन ए हम्बल सराउंडिंग्स विथ फॉर्म रिलेटेड क्रॉम्स। तो इन्होंने कहा कि ये गरीब परिवार में हुआ था और इनका जन्म जो मणिपुर में हुआ था, और ये काफ़ी जो है मेहनत करने के बाद, यानी कि जैसे ये गोइंग टू स्कूल एंड लर्निंग, वो जब मतलब गरीब परिवार से तो थे ही, तो उसको पढ़ने के लिए स्कूल जाना पड़ता था और कुछ सीखते थे, जैसे एथलेटिक्स, जैसे इनसियली एंड लेटर बॉक्सिंग्स, यानी इन्होंने क्या क्या सीखा, एथलेटिक्स हो गया, इनसियली हो गया एंड लेटर बॉक्सिंग्स, ये सब उन्होंने स्कूल में ही सीखा था धीरे धीरे। आगे है हु इज़ नाउस एज गोल्डन गर्ल, यानी कौन जाने जाते हैं गोल्डन गर्ल के नाम से, तो आंसर हो जाएगा पीटी ऊषा, ठीक है। आगे है व्हाट इज़ द प्रो, जैसे यहाँ पर दिया है प्रोडोन ऑफ, तो आंसर क्या हो जाएगा, अ टाइप ऑफ आर्टिस्ट, आर्टिस्ट यहाँ पर हो जाएगा वैल्यूटी, ठीक है। आगे क्वेश्चन है यहाँ पर व्हाट हैड कैज्यूड ब्लैक एज ऑफ द ड्राइंग, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर द फ्लोथिन बैग्स, यानी कि जैसे यहाँ पर दिया है फ्लोथिन बैग जो है, बैग्स एंड स्टोवन कफ डेट हैड क्लोज्ड द राइन वाटर ड्रेन्स, यानी कि यहाँ पर ब्लॉकेज किस किस को ब्लॉक करना चाहिए जो हमारे देश में चालू है, जिस वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है इफेक्ट होती जाती है। तो आंसर हो जाएगा सबसे पहले तो पॉलीथीन बैग्स को ख़त्म करना है, क्योंकि ये गलने वाला चीज़ नहीं है और ऐसे में मिट्टी को जो है बर्बाद करता है, यही बताया यहाँ पार्ट है। जैसे यहाँ पर दिया है वाई कोड स्नेहा नॉट मीट रितु टू शेयर हर गिफ्ट, यानी कि क्यों नहीं मिला, ठीक है। यहाँ पे 5 में थे, 5 में करना था, अगर 5 नहीं आता तो छठा वाला आप ऑप्शन चुन सकते हो, लेकिन 5 आंसर ही देने होंगे। तो बिकॉज हर साइकिल वाज स्टॉल, इसीलिए वो उनसे मीट नहीं कर पाया। 18 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर दिया हाउ डिड लाइफ इन द स्वेट वैली चेंज, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर स्वेट विच वॉज अ प्लेस ऑफ ब्यूटी एंड टूरिज्म सडनली चेंज इनटू प्लेस ऑफ टेररिज्म, यानी कि टेररिज्म। मोर देन 40 यहाँ पर मोर देन 400 स्कूल्स वर डिस्ट्रॉयड, गर्ल्स वर स्टॉप्ड फ्रॉम गोइंग टू स्कूल। उसके बाद आगे क्या दिया है, जैसे यहाँ पर दिया है इनोसेंट पीपल वर किल्ड, यानी बिना निर्दोष आदमी को भी मार दिया जाता था, ठीक है। ब्यूटीफुल चार्म्स ऑफ द पीपल टर्न्ड इनटू नाइट मोर्स, एजुकेशन वाज क्राइम, यानी कि यहाँ पे एजुकेशन जो है वो क्राइम भी था, ठीक है, वहाँ के लिए। आगे है अरेंज द इवेंट इन करेक्ट ऑर्डर एज गिवन इन द पोएम, ठीक है। इसमें हमें जो इसको ऑर्डर को सही करना है, ऑर्डर जो दिया है यहाँ पर गलत सलत दिया है, इनको सही करना होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर दिया है, जैसे यहाँ पर दिया हैव द इंडियन वुमेन साइलेंट देयर कैविटीज, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इन क्वेश्चंस का आंसर आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको डायरेक्ट जो है 5 मार्क्स में पूछा जाएगा, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल नोट करिएगा और याद करते हुए चलिएगा।